भाई इमेजिन करो, तुम्हारी पूरी लाइफ असैसिन्स के बीच गुजरी हो और अचानक तुम्हें कॉलेज भेज दिया जाए। ना मिशन समझ आ रहा है, ना अटेंडेंस का सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस लड़की को प्रोटेक्ट करना है उसके पीछे पड़ा है एक डेंजरस असैसिन। और इस बार एनिमी पॉइजन या वाटर नहीं, बल्कि साउंड को वेपन की तरह यूज करता है। तो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैरिज टॉक्सिन एपिसोड 4। लास्ट एपिसोड में गेरो ने हिमेकावा को बचाया था और पहली बार किसी के साथ फ्रेंडशिप का एक नॉर्मल कनेक्शन बनाया था। लेकिन अब उसके सामने आने वाला है एक नया मिशन और एक नया मास्टर। एपिसोड 4 एक्सप्लेन्ड एपिसोड की शुरुआत होती है किनोसाकी के ऑफिस से, जहां एक नया क्लाइंट उनसे कांटेक्ट करता है। पता चलता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी की सक्सेसर शियोरी उरेशिनो डेंजर में है। शियोरी के फादर की डेथ हो चुकी है और अब कंपनी ऑफिशियली उसके नाम आने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपनी के अंदर ही कई लोग उससे हटाना चाहते हैं। पावर, मनी और कंट्रोल के लिए कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए किनोसाकी मिशन एक्सेप्ट कर लेती है और गेरो को बॉडीगार्ड बनाया जाता है। लेकिन डायरेक्ट बॉडीगार्ड नहीं, अंडर कवर बॉडीगार्ड। क्योंकि शियोरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है, इसलिए गेरो को भी स्टूडेंट बनकर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। भाई ने पूरी लाइफ पॉइजन ट्रेनिंग की है, कॉलेज ट्रेनिंग नहीं। जब गेरो पहली बार कैंपस में पहुंचता है तो हर चीज उसके लिए नई होती है। स्टूडेंट्स, क्लासरूम्स, क्लब्स, कैंटीन, सब कुछ देखकर वो जेन्युइनली क्यूरियस हो जाता है। उसने बचपन से नॉर्मल लाइफ देखी ही नहीं थी, इसलिए ये सब उसके लिए एक अलग दुनिया जैसा लगता है। फिर उसकी पहली मुलाकात होती है शियोरी से, और ऑनेस्टली शियोरी को देखते ही समझ आ जाता है कि वो नॉर्मल नहीं है। वो बहुत ज्यादा नर्वस रहती है, लोगों की आंखों में देखकर बात तक नहीं कर पाती। कोई उससे हेलो बोले तो उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। क्लास के स्टूडेंट्स भी उससे थोड़ा वियर्ड समझते हैं, इसलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं होते। लेकिन अंदर से वो बुरी नहीं है, बस अकेली है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में वेलकम पार्टी रखी जाती है, जहां नए स्टूडेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं। श्योरी भी डिसाइड करती है कि आज वो फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब वो स्टूडेंट्स के पास जाती है तो नर्वसनेस के कारण प्रॉपरली बात ही नहीं कर पाती। यहीं एक फ्लैशबैक मिलता है, जहां पता चलता है कि उसके फादर ने मरने से पहले उससे कहा था कि सिर्फ कंपनी चलाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ को एंजॉय करना, फ्रेंड्स बनाना और खुश रहना भी जरूरी है। इसी वजह से श्योरी इतनी मेहनत कर रही होती है, क्योंकि वो अपने फादर की लास्ट विश पूरी करना चाहती है। उधर गेरो भी पार्टी में फिट होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव ही नहीं कर पाता। एक फनी मोमेंट में वो अपनी अजीब सी ट्रिक दिखा देता है और सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी बीच एक नया लड़का इंट्रोड्यूस होता है, जेनिया नरुको। पहली नजर में वो फ्रेंडली और नॉर्मल स्टूडेंट लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। ऑडियंस को हिंट मिलता है कि ये बंदा ही एक्चुअल डेंजर है। थोड़े टाइम बाद यूनिवर्सिटी में अटैक जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जीरो तुरंत अलर्ट हो जाता है और बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए शियोरी को प्रोटेक्ट करता है। यहां से कंफर्म हो जाता है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अटैक के बाद भी शियोरी हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि वो कैंपिंग ट्रिप में जरूर जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहती है। कैंप ट्रिप स्टार्ट होती है और सब स्टूडेंट्स जंगल एरिया में पहुंचते हैं। यहाँ गेरो भी स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता है, कुकिंग करता है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है और धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ को समझने लगता है। शियोरी भी कॉन्फिडेंस गैदर करने की कोशिश करती है और एक फनी सीन में मैजिकल गर्ल स्टाइल ऐड करके दूसरे स्टूडेंट से कनेक्ट करने की ट्राई करती है। इस बार सरप्राइजिंगली लोग उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। पहली बार शियोरी को लगता है कि शायद वो सच में दोस्त बना सकती है। रात होने के बाद कैंप फायर सेशन स्टार्ट होता है। गोस्ट स्टोरी सुनाई जाती हैं और एटमॉस्फेयर काफी क्रीपी हो जाता है। सब लोग मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन गेरो को कुछ अजीब फील हो रहा होता है। उसे लगता है कि कोई उन्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। उधर नारुको जंगल के अंदर अपना अगला ट्रैप प्रिपेयर कर रहा होता है। अब रिवील होता है कि वो साउंड मास्टर है और आवाज को वेपन की तरह यूज करता है। एपिसोड के लास्ट मोमेंट्स में नारुको अटैक की प्रिपरेशन करता है और गेरो को भी डेंजर का एहसास होने लगता है। यहीं एपिसोड 4 एंड हो जाता है और एपिसोड 5 के लिए एक डेंजरस क्लिफ हैंगर छोड़ देता है। तो गाइज, ये था मैरिज टॉक्सिन एपिसोड 4 एक्सप्लेन्ड।
अगर एपिसोड 5 का फुल लॉन्ग एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।